Hi viewers, in this video we will prove that under root 2 is an irrational number. अब हमने प्रूव करना है कि ये अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको कंट्रेरी सपोज करते हैं कि अंडर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। So we have contrary suppose that under root 2 is a rational number. Since we know that the rational numbers are denoted by q and these can be written in the form of p by q, it means that they can be written in the form of a fraction. This is the definition of rational number. All the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q जो है ना वो हम इंटीजर से लेते हैं एंड डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो हमने 2 अंडर रूट को एक रैशनल नंबर सपोज किया हुआ है, तो हम इसको p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। सो हमने अंडर रूट 2 के ऊपर जस्ट रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगा दी है। इसको हम इस तरह की फ्रैक्शन में लिख सकते हैं p बाई क्यू की शक्ल में, और डिनोमिनेटर q जो है ना वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। वी आल्सो सपोज दैट कि p बाई क्यू ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है ये लोएस्ट फॉर्म में है। ओके, वी आल्सो सपोज दैट p बाई क्यू दिस फ्रैक्शन इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का ये मतलब होता है कि p एंड q के दरमियान कोई भी जो है ना कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है 22/14, हम देखते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनके दरमियान हम 2 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। ये बन जाएगा 2's 2's आर कैंसल, तो आंसर आएगा 11/7। दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म। अब इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 11/7 फ्रैक्शन जो है ये लोएस्ट फॉर्म में मौजूद है, बट दिस इज़ नॉट इन लोएस्ट फॉर्म। 11/7 इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 22/14। सो हम आल्सो लेट करते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है p बाई क्यू, ये भी हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में है। इनके दरमियान p एंड q के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। अब हम इसके दोनों साइड के ऊपर स्केयर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हमने दोनों तरफ इसका स्केयर लिया, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इज़ इक्वल p स्केयर over q square. This implies p square will be equal to 2q square. Let me say this is equation A. Here we can see that this term is even because any term which is multiplied by 2 is always even term. इसका मतलब ये हुआ p square is even. अगर हमारे पास p स्क्वायर इवन है तो p भी इवन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन को जब हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर इवन आता है। इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास इवन नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि p जो है ना वो भी हमारे पास एक इवन नंबर होगा। लेट p इज़ इक्वल टू 2m. We suppose this is equation number 1. Now put equation number 1 in A. We have, अब हम 1 को A में पुट करते हैं, P की वैल्यू इक्वेशन नंबर A में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? तो हमारे पास आएगा 2m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2q स्क्वायर. This implies it will become 4m square will be equal to 2q स्क्वायर के 2 और 4 को आपस में कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा 2m स्क्वायर विल बी इक्वल टू q स्क्वायर. Here 2m square this term is even, so q square will also be even. इसका मतलब ये हुआ q स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, ये एक इवन नंबर है। अगर q स्क्वायर इवन है, सिमिलरली जस्ट लाइक p, तो हमारे पास q भी एक इवन होगा। एंड वी सपोज दैट q is equal to 2n. It is equal to 2n other even number, let's say 2n. Let me say this is equation number 2. Now divides 1 on 2, we have p by q will be equal to 2m
by 2n. But our supposition was that P by Q is in its lowest form. It means that there is no common factor between P and Q, but here 2 is a common factor between P and Q, which is contradiction to our supposition. Hence we conclude that under root 2 is not a rational number, but it is an irrational number. Hence we conclude that under root 2 is an irrational number. Thanks for watching our videos.